प्रेम और विवाह, ये दो अलग अलग शब्द हैं जिनको हमने एक साथ जोड़ा और इसे एक नाम दिया, प्रेम विवाह। वास्तव में प्रेम और विवाह का कहीं कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम समर्पण है और विवाह प्राप्ति है। जब दो विपरीत गुणधर्म के लोग, दो विपरीत लिंग एक दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं तो वह विवाह कहलाता है। चाहे वह वैदिक रीति से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। भारतीय संस्कृति में तो इसे 8 प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन प्रेम का कोई प्रकार ही नहीं बताया गया। प्रेम तो सिर्फ समर्पण है। जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, जब अपना अस्तित्व आप मिटा देते हैं, जब स्वयं को किसी में समाहित कर दिया जाता है, किसी में तल्लीन कर दिया जाता है, तो वह प्रेम होता है। और प्रेम विवाह जो है वह हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम विवाह नहीं करता, प्रेम प्राप्त नहीं करना चाहता। प्रेम तो देना चाहता है। प्रेम तो पुष्प के समान स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। प्रेम और प्रेमिका दोनों एक ही हैं। प्रेम और प्रेमी, इसमें भी कोई भेद नहीं है। जब प्रेमी प्रेम बन जाता है, प्रेमिका प्रेम बन जाती है, तब वास्तव में प्रेम होता है और दोनों एक ही समुद्र में डूब जाते हैं, अपने आप को आनंद की लहरों में समाहित कर लेते हैं। उसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम जीवन का आनंद है, आत्मा का आनंद है। प्रेम को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस आनंद की अनुभूति तो स्वतः ही होती है, और जब इस आनंद की अनुभूति होती है तो फिर संसार में आपको कोई भी किसी प्रकार से ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। बस आप उस आनंद में डूब जाते हैं और इतने गहन, इतने असीम डूबते हैं कि फिर आपको वहाँ से ऊपर आने का, तैरने का कहीं मन नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। बस अपने प्रेमी के हृदय में आप आनंद पूर्वक इस संसार को छोड़ करके, इस भौतिकता को छोड़ करके उसके हृदय में स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। और जब आपको यह अनुभूति हो जाती है, तब कहीं जाकर के आपको प्रेम सिद्ध होता है। विवाह तो एक दूसरे को प्राप्त करना, एक दूसरे से लेना, एक दूसरे को देना, एक उद्देश्य के साथ होता है। वृद्धावस्था में एक दूसरे की सेवा करेंगे, जीवन में एक दूसरे के साथी बनेंगे, जीवन में सुख दुख को हम बांट लेंगे। लेकिन प्रेमी के पास तो ना दुख होता है ना सुख होता है, केवल प्रेम होता है। और वह उस प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे संसार के भौतिक सुख दुख, साथ, विरह, संयोग वियोग, इनका कोई आभास ही नहीं होता, क्योंकि ये उसके जीवन से बहुत दूर चले जाते हैं और वह इतना ऊपर उठ जाता है कि उसे इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है।
इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम प्रेम विवाह कर रहे हैं, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं से छल कर रहे हैं और एक दूसरे से कपट कर रहे हैं। एक दूसरे के हृदय में समाहित हो जाइए और उस अनुभव को अपने जीवन में उतारिए, उसका आनंद लीजिए कि आप एक दूसरे के हृदय में रह रहे हैं। जब आप एक दूसरे में रह रहे हैं तो आपको एक दूसरे के साथ की आवश्यकता ही नहीं है। साथ तो उसको चाहिए जो अलग होता है। मेरे हाथ मेरा क्या साथ देंगे, वो तो सदैव मेरे ही हैं। तो जब प्रेमी और प्रेमिका में ये भाव आ जाते हैं कि मैं तो बस उसी में रहता हूँ, बस उसी में हूँ, उससे अलग तो हूँ ही नहीं, वह मुझसे अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसमें हूँ, वह मुझ में है, ऐसा भाव नहीं आता। मैं उसमें हूँ, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। जब ये आत्मा स्वीकार कर लेती है तो फिर आपको किसी अन्य भाव की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर आपकी भौतिकताएं, आपकी चाहत नष्ट हो जाती है। चाहत भी क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती है, लेकिन प्रेम परिवर्तित नहीं होता। चाहत जैसे अभी आपकी एक साइकिल की चाहत है, चाहत का अर्थ होता है इच्छा। जब आपको साइकिल की प्राप्ति हो जाती है तो आपकी चाहत मोटरसाइकिल की होती है, और जब मोटरसाइकिल की इच्छा पूरी हो जाती है, चाहत पूरी हो जाती है, तो फिर आपको कार की, गाड़ी की आवश्यकता या चाहत होती है। तो चाहत प्राप्ति के पश्चात बदल जाती है। एक चाहत को आपने प्राप्त किया, दूसरी चाहत स्वतः पनप जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राप्ति हो रही है, समर्पण नहीं है। तो वैसे ही आप यदि प्रेम में प्राप्त करना चाहेंगे तो आपका प्रेम भी परिवर्तित होता रहेगा। चाहत नहीं होनी चाहिए, समर्पण, त्याग और सिर्फ शांत चित्त। आपके चित्त में असीम शांति होनी चाहिए। सदैव वही आपके समक्ष रहे, उसके अतिरिक्त कोई नहीं हो। इस संसार में जहां भी आप देखें, बस आपको यही लगे कि ये संसार मेरे प्रेमी का, मेरी प्रेमिका का हृदय है और इसमें मैं निवास कर रहा हूँ। तो आप किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार की कुंठा, किसी भी प्रकार का वैमनस्य अपने चरित्र में नहीं लाएंगे, क्योंकि जितने दुर्गुण आप में आएंगे वे सारे के सारे आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका के हृदय को दूषित करेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। तो क्या आप जिसके हृदय में रहते हैं, जिसके अंतस्थ में आप विद्यमान हैं, उसे कष्ट पहुंचाना चाहेंगे? संसार का कदाचित ही कोई ऐसा प्राणी हो जो अपने आवास को नष्ट भ्रष्ट करता हो। अपने आवास को सभी सजा कर रखते हैं, उसे साफ रखते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं। तो वैसे ही मनुष्य भी जब प्रेम में उतर जाता है तो स्वतः ही उसके चरित्र के दुर्गुण, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी कामुकता स्वतः इस संसार को छोड़ देती है। और जब
इस संसार को वह छोड़ देती है तो फिर सिर्फ आत्मा और प्रेम ही रहता है, जिसे हम आत्म प्रेम कह सकते हैं। और जब आत्म प्रेम जागृत हो जाता है तो यह मानिए कि संसार में कितना आनंद आपको मिलता है, कितना सुख आपको मिलता है, कितनी अनुभूति आपको मिलती है। बस जीवन केवल आनंद हो जाता है। आप उसमें इस प्रकार से रम जाते हैं कि आप अपने आप को उससे भिन्न, उससे पृथक अनुभव ही नहीं कर पाते। आप कितनी भी कोशिश करें, आप कितना भी प्रयास करें, आप कितनी भी अपनी इच्छाएं जाहिर करें, लेकिन वे सब आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, क्योंकि आप उससे भिन्न नहीं हैं। जब आप भिन्न नहीं हैं तो आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? आप तो उसी में विद्यमान हैं। बस यही आपका जीवन है। अब आपका जीवन भी उसी में समाहित हो गया। न आपका जन्म होगा, न आपकी मृत्यु होगी। सिर्फ आप इस शरीर को छोड़ करके पूर्ण रूप से उसमें विलीन हो जाएंगे और असीम आनंद में खो जाएंगे। मृत्यु उसकी होती है जिसने शरीर धारण किया हो। प्रेमी तो जब अपने प्रेमिक के हृदय में समाहित हो जाता है और स्वयं प्रेम बन जाता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु भौतिकता की होती है, आत्मा की नहीं। और प्रेम आपकी आत्मा है। बस उसे अनुभव कीजिए कि वह कहाँ तक आप में समा गया है और आप उसमें कहाँ तक समा चुके हैं। जब एक दूसरे में आप समा जाते हैं, जब आप एक दूसरे में तल्लीन हो जाते हैं, तो ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना भूख होती है, ना प्यास होती है। बस आप संसार को धीरे 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 त्यागते हुए अपने आप को इतना हल्का कर लेते हैं कि मैं जिस प्रेमिका के हृदय में रह रहा हूँ, उसे कहीं मेरे भौतिकता के कारण, मेरी वासनाओं के कारण, मेरे दुर्गुणों के कारण कोई कष्ट नहीं हो। इसलिए स्वयं को पंख की भांति हल्का रखते हुए उसके हृदय में समाहित हो जाते हैं। बस यही प्रेम है। इसमें विवाह की कल्पना करना भी प्रेम का अपमान है। प्रेम को तिरस्कृत करना है। आप कभी भी प्रेम में विवाह की कल्पना मत कीजिए। आप प्रेम में समर्पित हो जाइए। बस आप उसके हृदय में जाकर के विलीन हो जाइए। फिर आपको आवश्यकता ही नहीं, न प्राप्ति, न त्याग, कुछ भी नहीं। सब एकाकार हो गया और यह एकाकार ही प्रेम है।